माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर स्पाउस व्हाट मेक्स यू अडोरेबल। तो आपको क्या प्यारा बनाता है उनके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, फाइंड बैलेंस से आप चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने अबंडेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या अडोरेबल बनाता है। उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो है। पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, फिर से लवर्स आया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है जो भी आपका जेंडर हो उसके हिसाब से अडोरेबिलिटी को देखेंगे कि क्या आपको प्यारा बनाता है। पहली चीज़ ये है, अगर आप एक फेमिनिन हो, ठीक है, या फीमेल हो, तो आपका जो फेस स्ट्रक्चर है ना, वो अगर उसको एआई के थ्रू, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया जाए, तो आप जो है एक जो जापान में जो या जापानीज एनिमे होता है ना, उस तरीके का आपका फेस कट है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते हो, आप जो है अपनी उम्र से छोटे दिखते होगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, शीशे में ऐसा तो नहीं मैं दिखती। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप यूज़ करोगे या उसके ऐप्स आते हैं उसको आप यूज़ करके ना अपनी बना के देखना, तो आपको जो एनिमे वाली जो शक्ल आती है वो वाकई में आप पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आप जो है एक पोनी बनाते होगे या फिर जो है अगर आप ब्रेड्स करते हो, चोटी करते हो, लंबे बाल हैं तो, और अगर आपके मिड लेंथ वाले जो बाल हैं, मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, ठीक है, मेल्स का भी मैं अभी बताती हूँ आपको, तो वो चीज़ जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है। आपको जो है जो टी शर्ट्स होती है वो कोटेशन वाली या जिसके ऊपर जो कार्टून बने होते हैं अलग अलग तरीके के, वो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आप जब घर में घूमते हो फिरते हो तो, या फिर आप जो है वो कैपरी पहनते हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा प्यारे जो है वो लगते होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ जिस तरीके से हो। अगर आप एक मेल मतलब फीमेल के लिए देख रहे हो कि मतलब मेल में आप इंटरेस्टेड हो या आप ऑलरेडी मेल हो, तो आपके लिए जो है वो ये चीज़ है कि आपके जो बाल हैं या बालों की सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। कभी कभी जो है आप बियर्ड रखते हो और कभी कभी जो आप क्लीन शेव करते हो, तो आपके ऊपर दोनों ही सूट करती है। आप जो है आप जो मतलब आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, नाक जो आपकी तीखी होगी। आप जब हंसते हो ना तो एक ब्लशिंग वाली जो स्माइल आती है वो बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, जो आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है और वो चीज़ आपको अडोरेबल बनाती है उनकी नज़र में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वालिटीज़ क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, रिलायबल पर्सन हो, सच बोलने में यकीन रखते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में यकीन रखते हो। आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप पोस्ट हो सकती है, चाहे वो नौकरी के ज़रिए हो चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी जो है आप में लीडरशिप है ऑलरेडी। आप सड़क पर भी अगर कुछ मान लीजिए कुछ दो लोगों के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़ा या झड़प हो गई है, तो आप उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करा दोगे। तो आपके अंदर जो है वो ये चीज़ है जो आपको प्यारा बनाता है, अलग बनाता है लोगों से। ये नहीं कि यार मुझे क्या करना, जो करना है करते रहो। आप जो है वो थोड़े से इस चीज़ में ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस है। आपका जो नेचर है वो ऐसा है, आप जल्दबाजी में जो है वो, जैसे कहा जाता है ना जल्दबाजी शैतान का घर होता है, तो वो वाली चीज़ नहीं है आप में। आप समझदारी से चलते हो, आपने एक गोल बना लिया है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, आप उसके ऊपर ही चल रहे हो। चाहे वो थोड़ी स्लो पेस हो, स्लो मूवमेंट हो सकती है, लेकिन पहुँचोगे आप ज़रूर। तो इस तरीके की आप एनर्जी जो आपको अडोरेबल बनाती है, प्यारा बनाती है, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में नहीं आ रहे हो। जो फास्ट, जैसे कहा जाता है ना कि क्या बोलेंगे उसे, कि एक ही रात में जो है आप इतने फेमस हो गए तो लोग जल्दी भूलते भी हैं। जैसे वो एक गाना था, क्या नाम था उसका, कच्चा बादाम वाला जो गाना था, पहले बहुत चल रहा था, बहुत रीलें चल रही थी, फलाना हो गया ढिमाका हो गया, आजकल कोई नहीं बना रहा। वही चीज़ है, जैसे आजकल जो है वो गाना चल रहा तौबा तौबा वाला, थोड़े दिन तक बजेगा बजेगा, मैं ये नहीं कह रही, अच्छा गाना है, पार्टी में चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वो भी गायब हो जाएगा। तो वो चीज़ आप में नहीं है, आप एक स्टेबल पर्सन हो, आपको वो वाली एनर्जी है कि आप लास्ट तक जो है वो जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है, तो ये चीज़ जो है आपको अडोरेबल बनाती है कि आप टिके रहोगे, वैसी एनर्जी आपकी।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स है। आपके अंदर जो भी आपकी एज हो, चाहे आप बड़े हो छोटे हो जो भी हो, तो आपके अंदर अभी भी वो बचपना है और इनर चाइल्ड को आपने जीवित रखा है, जिसकी वजह से आप जो है खुशी महसूस करते हो। चाहे आप 50 ईयर्स के हो, 55 के हो, 60 के हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 25 के ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जो भी आपकी एज ग्रुप है, लेकिन आपके अंदर वो बच्चा अभी भी जिंदा है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि नई गेम आई है या नया प्ले स्टेशन आया तो मैं उसको सीखूं या मुझे ये करना है। कभी कभी आप टेढ़ी मेढ़ी शक्लें या फनी फेसेस बनाते होगे अपने आप को खुश करने के लिए, और आपके जो स्पाउस हो, जो भी जेंडर हो, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुशी फील करते होंगे। तो वही मैंने जो एनिमी वाली चीज़ बोली थी ना, आपको एनिमी भी बहुत पसंद हो सकता है, तो ऐसी एनर्जी है, या मांगा पढ़ना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये होता है विक्ट्री है, सक्सेस है, अपनी बात को रखना आता है, मेंटल क्लैरिटी है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आपके अंदर बचपना आ गया तो आप जो है अपने गोल्स भूल गए या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस चीज़ पे चलते रहते हो, लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको खुशी रखनी है तो आप बच्चे जैसी खुशी रखोगे। जहाँ पे मेच्योरिटी दिखानी है वहाँ पे मेच्योरिटी, और जहाँ पे ब्लंटली बोलना है वहाँ पे एम्परर वाली एनर्जी है आपकी, कि ब्लंटली बोल दिया, सीधे मुंह है या मुंह फटी तरीके से बोल दिया, कि सामने वाले को बता ही दिया कि भाई तेरा क्या स्टैंड है मेरे सामने, मुझे ज़्यादा पागल बनाने की कोशिश ना कर या मक्खन लगाने की कोशिश ना कर। तो ये चीज़ जो है आपको अडोरेबल बनाती है, कि आपके अंदर एक मल्टीपल पर्सनालिटीज़, पर्सनालिटीज़ नहीं कह सकते, मल्टीपल लेयरिंग है आपकी पर्सनालिटी की। किस समय किस सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आप उस हिसाब से बिहेव करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे ट्रैवलिंग आया है। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आपकी अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पाथ तो चल ही रहा है, लेकिन ईश्वर जो है वो आपको हमेशा जो है वो प्रोटेक्ट करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे, ऐसा वो आपके स्पाउस भी मानते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आपके अंदर एक अपनी ही शाइन है और आप किसी और की शाइन को जो चुरा नहीं रहे हो या किसी को डिम नहीं कर रहे हो, या जेलेसी के कारण जैसे होता है ना कि प्रोफेशनली भाई मैं ही सब जगह दिखूं, किसी और को अटेंशन ना मिले। आपका ऐसा नहीं है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। ये चीज़ जो है वो आपको अडोरेबल बनाती है, प्यारा बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो गए, जब भी कोई बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, कुछ भी हो गया, तो आप जो है वो स्टेप्स लेते हो। आपको मालूम है कि क्या करना की ज़रूरत है, या किससे जो है वाकई घर में या रिलेशनशिप में खुशियाँ आती है। आप ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते होंगे कि हैप्पी मैरिज के लिए ये करना चाहिए, या कम्युनिकेशन में ये करना चाहिए, या बर्थडे को जो है कैसे स्पेशल बनाया जाए। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की, जैसे इंटरनेट पे पढ़ते होगे या फिर किसी भी तरीके से किसी से जानकारी लेना चाहते हो। एक बर्थडे पे जो है केक आपने बना लिया, बाहर से तो आ ही रहा है, आपने भी केक बना लिया, या उस चीज़ को जो है यूज़ करा, या बहुत दिनों से जो है आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, तो वो जो है इस चीज़ को ढूंढ रहे थे और आपने जो है वो ढूंढ के आपने उस पर्सन को जो है वो गिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो आपको अडोरेबल बनाती है, कि वाकई में जो है आप खुशी महसूस करते हो कि सच में किसी इंसान को अगर प्यार करना सीखना है ना तो आपसे सीखना चाहिए। तो वो बच्चों वाली जो इनोसेंस होती है ना, वो वाली चीज़ है। आपका अगर पेट है कोई, तो वो जो है जैसे कहा जाता है, जैसे पेट के लिए अगर आप मम्मी हो उस पेट के, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, या आप फीमेल हो, ठीक है, तो वो आपकी बात सुन के फटाफट आ जाएगा। और अगर आपके हस्बैंड जो है वो बुलाते भी रहे ना, वो तब भी नहीं आएगा। तो ऐसी एनर्जी है, और वो कहेगा देखो इसका लाडला है ये। तो वो वाली एनर्जी है, मैं पेट्स के लिए भी कह रही हूँ। तो वो जो आपकी एनर्जी है, वो जो प्यार की एनर्जी है, नर्चरिंग की एनर्जी है, वो सबके पास नहीं होती, और सब लोग जो है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, जैसे हो सकता है आपके डिम्पल्स पड़ते हों, हालाँकि ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो हेयर कट होगा वो भी जो है कुछ एनीमे वाला होगा, या जो बॉब कट होता है, या वो माथे के ऊपर जो आगे बाल होते हैं, उसको नाम नहीं याद आता मुझे, ठीक है, तो वो देख लेना, वो है चीज़ है यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ रहती है। आप पोनी अच्छे से करते होगे, या आपको जो है थोड़ा-सा कभी-कभी, ज़्यादा नहीं, अगर आप थोड़ी स्लिम साइड पे हो, तो आप जो है शॉर्ट स्कर्ट पहनना भी पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी है, मैंने फीमेल्स के लिए कहा है। और अगर आप एक मेल हो तो आपको जो है वो जो किस तरीके के जो हेयर कट होता है जो बहुत अच्छा सा लगता है, नाम नहीं मुझे पता है क्योंकि मैं खुद वुमेन हूँ, तो मुझे उसका नाम नहीं पता है, बट स्टिल वो जो है बीच में से ऐसे मांग निकाल के अलग सा कर लेते हैं, और उसको जो है कर्ल करके पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। वो जो मॉडल्स ज़्यादातर जो है वो उस हेयर कट को रखते हैं। तो देख लेना कोई सेक्सी सा मॉडल हो तो वैसा सा हेयर कट होगा अगर आप एक मेल हो, तो वो चीज़ भी आपको अडोरेबल बनाता है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस आया, आपके स्पिरिचुअल विजडम है, आपका एक मन जो है वो शांत है, पीसफुलनेस है,
लेकिन एक स्पिरिचुअल विजडम है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैच्योर नहीं हो या आपको पता नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप दिखने में ऐसे लगते हो कि बहुत इनोसेंट हो, बट आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और बेडरूम वाली जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करते हो। अब मैं यहाँ पे यही चीज़ें बोल सकती हूँ, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है और वो चीज़ आपको अडोरेबल बनाती है। आप उनके डिज़ायर्स पूछते होंगे, वो आपके डिज़ायर्स पूछते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने लिए कमाते हो, खुशी से रहते हो। और यहाँ पे ये चीज़ है कि जो वो राइपनेस है, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स को दिखाया गया है, तो जो टाइम लगना चाहिए स्पेसिफिक टाइम, वो चीज़ जो है वो है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रूट्स को, जो कि हो रहा है पूरे संसार में हो रहा है, कि जल्दी फ्रूट को राइप करने के लिए, पकाने के लिए जो इंजेक्शंस दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो पक तो जाता है, बट वो जो मिठास होती है, जो नेचुरल मिठास होती है या नेचुरल जो स्मेल होती थी, वो जो है कहीं खोई जा रही है। लेकिन जो एक्चुअली में अभी भी अगर आप अपने घर में गार्डन है छोटा मोटा या बड़ा गार्डन भी है, उसमें अगर पेड़ है, तो वो जो एक नॉर्मल जो राइपनिंग होती है, जो पकता है ना, उसका स्वाद में ही डिफरेंस होता है। तो आप एक नेचुरल पर्सन हो, आपको मेकअप की, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी की, बोटॉक्स की, वगैरह वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में खुश रहते हो, आपके स्पाउस भी इसी तरीके से खुश रहते हैं, आप मस्त रहते हो। इस वजह से उनकी भी एनर्जी जो है वो गेन रहती है, एक्साइटेड फील करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है आपकी, और ये चीज़ें जो है आपको अडोरेबल बनाती है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये है आपको जो है इस आपके स्पाउस ने अपने ईश्वर से मांगा है, तो वो चीज़ उनकी मैनिफेस्टेशन हुई है और आप अपनी खुशी में ही खुश रहना पसंद करते हो और आपके स्पाउस हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको सैड नहीं देख सकते, जो भी जेंडर हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। My beloved, though may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है आपको बिलवड मानते हैं और वो आपसे दूर नहीं होना चाहते और ना ही कुछ मिस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू, दे आर लेटिंग ऑन। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो हाँ, जो सीक्रेट एडमायरर है उनसे आपके शादी होने के चांसेस हैं। स्टेप्स आप दोनों को ही लेने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस आया है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक एज यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको वो अबंडेंस पर्सन की तरीके से देखते हैं, अपने आप में खुश हो, आपको एक्स्ट्रा वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, खुश रहते हो, मस्त रहते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, और जो काम करना है वो ऑब्वियसली काम भी करते हो। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे fairy spotting, it's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact he opposite द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इन सीइंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आप बिलीव करते हो वही आप देखने लग जाते हो। तो आपका एक मैनिफेस्टेशन वाला मोड रहता है और आपके स्पाउस जो है आपको इसलिए भी अडोरेबल, जैसे ये जो गर्ल है, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो तो वो जो बाल मतलब खोल रखे हैं या जितनी भी लेंथ है, उस पे जो है फ्लावर वाले या स्पार्कल वाले जो है वो रबर बैंड लगा रखा है, एक जो है हाथों में फ्लावर्स है, एक नेट वाली जो है शिफॉन वाली मैक्सी ड्रेस है या जो वन पीस होता है वो है। तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ पे फील हो रही है मुझे। इसी तरीके से आप, अगर आप एक वुमेन है तो इस तरीके से दिखते होंगे, और अगर आप एक मेल है तो जो है किसी भी एक प्रॉपर हॉट सा या मॉडल देख लेना, तो उस तरीके के आप दिखते होगे या दिखने की इच्छा रखते हो, और वो चीज़ आप कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे प्रेगनेंसी के ऊपर जो है हनी भी आई है, तो प्रेगनेंसी यहाँ पे होएगी। यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, कैरियर आ रहा है, तो कैरियर जो है वो आपके सरप्राइज के तरीके से। अबंडेंस है, उसमें डिटर्मिनेशन रखना है, डरना नहीं है। न्यू लव है, जितने लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव आ रहा है। कहीं खाने पीने की जगह पर जो है ये पर्सन मिल सकते हैं, या आप घूमने जाओ तो वहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे कार होम के ऊपर जो है चॉपर आया है, तो आप जो है बेफिजूल की खर्ची नहीं करते हो। जब आपको ज़रूरत है आप करते हो, जब नहीं ज़रूरत है आप नहीं करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। आपको ये सब जो है अडोरेबल बनाता है, आपकी आदतें जो है वो आपको प्यारा बनाती है। चलिए देखते हैं क्या गाना आ रहा है। देखा तेनू, मिस्टर एंड मिसेस माही का, देख लेना। अखियाँ गुलाब, तेरी बातों में उलझा दिया, इस तरीके का गाना है और फिल्म है, तो देख लेना। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने फाइंड बैलेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको क्या अडोरेबल बनाता है। आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पास स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, रेबल एम्परर का कार्ड है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और लास्ट में आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। सबसे ज़्यादा तो ये है, जो भी आपका जेंडर हो, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो गए या मतलब ब्यूटीफुल या हैंडसम जो है वो दिखते हुए, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। वो आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपके स्पाउस, और जो आपको अडोरेबल या प्यारा बनाता है। आपको जो है नीडी लोग या फिर आपने कोई एनजीओ ज्वाइन किया होगा या उसमें काम करने की इच्छा, या आप जिस भी लेवल पे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो, हाथ पैर से कर सकते हो, जैसे लंगर बंटवाने में ही जो है आप मदद कर दे रहे हो, तो वो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन ही है। तो इस तरीके से जो है वो आपको देखते हैं और इस चीज़ को जो है अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि आप जो है अभी भी, जो मॉडर्निटी का टाइम है जिसमें लोग गलत लोगों पे, मतलब गलत चीज़ों पे ज़्यादा भाग रहे हैं और अच्छी चीज़ों पे कम जा रहे हैं, बट आपके पास वो समय भी है और आप समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आपका जेंडर हो, आपको बटरफ्लाइज, आपको रेनबो, आपको लोटस, आपको फ्लावर्स, आपको जो है ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपने बचपन में जो ड्रैगन फ्लाई होती थी ना, उसे हेलीकॉप्टर बोलते हैं छोटे बच्चे। अब पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, बट जिस समय जो है ये इंटरनेट का इतना बूम नहीं आया था, तो उस समय बच्चे, जो छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो वो जो है उसके साथ खेलते होते थे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपकी दोनों की मेमोरीज हो सकती है, या आप लोग जो है चाइल्डहुड क्रश या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो है किसी ने किसी को प्रपोज किया होगा, कुछ 10वीं या 11वीं 12वीं कुछ ऐसी क्लासेस हो सकती हैं जिसमें जो है आप पढ़ते होगे, ऐसी एनर्जी है। उस समय जो है ये सब हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपका फायरी टेम्परामेंट हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जिसके लिए आप देख रहे हो या आपके स्पाउस जो है वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान होगे और आपको जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ क्रिएट करने की इच्छा होगी, तो वो सब आप क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है। आपके पास वो सारे स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छे जो है वो सेल्स पर्सन इस तरीके से या मैनेजर बन सकते हो। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपको बोलने की कला है, आपको पैसे को इन्वेस्ट किस तरीके से करना है वो है, आपको प्यार से बात करनी आती है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे अपनी फैमिली मेम्बर हो, इस तरीके की चीज़ है। और अगर कोई बेवकूफ़ी करता है तो उसको मार भगाने की भी आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप डरने वालों में से नहीं हो। आपका जो भी जेंडर हो, आपके ऊपर जो है वो जो सी ग्रीन या टील कलर होता है ना, वो पसंद अच्छा लगता होगा। ऑरेंज कलर आपके ऊपर अच्छा लगता होगा, हल्का पर्पल कलर भी आपके ऊपर अच्छा लगता होगा। यहाँ पे जो है मुझे कुछ नंबर्स महसूस हो रहे हैं, तो वो मैं बोले दे रही हूँ। 1 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर। ये जो है आपके कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्थडे ही हो, लेकिन आपको या तो दिख रहे होंगे एंजल नंबर में, या फिर जो है ये हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ इस तरीके की चीज़ होती हो, घर परिवार की भी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी है। आपको ये चीज़ अडोरेबल बनाता है कि आप लाइफ में जो है बैलेंस के ऊपर चलते हो। ना ही ये कि बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, और ना ही ये कि भूखा रह गए। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, फिगर के लिए। आप जो है हेल्थ के लिए करते हो। आपको ये है कि मतलब 4 चीज़ें खाई, वैरायटी खाई और ठीक से खाई, ठीक है, लेकिन उसका पोर्शन कम कर लिया। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आपको जो है जापान की सुशी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या जो है वो उडोन नूडल्स होते हैं, सोबा होता है, टेम्पोरा होता है। जिनको नहीं पता है उनको देख लेना, ये जापान वाली डिशेज़ हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको। कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद होंगी और कुछ लोग देसी होंगे। तो देसी टेम्पोरा क्या होता है? टेम्पोरा जो होता है वो फ़िश का कटलेट कह लो या पकौड़ा कह लो, तो वो चीज़ आपके देश में भी मिलती है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको खाना पसंद होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको अडोरेबल जो है वो ये लगता होगा जब आप खाने बैठते होगे ना, मतलब जो आपको स्पेसिफिक चीज़ पसंद है। जैसे मान लो मैंने फ़िश के पकौड़े के नाम ले लिए, अब कुछ लोग कहेंगे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसको इसी हिसाब से कर लेना। वेजिटेरियन है तो बेसन का पकौड़ा ले लेना, ठीक है। तो उसको जब आप खा रहे होते हो
तो आप आराम से मस्ती से जो भी आपको लेना है, जितना पोर्शन लेना है, ये नहीं करते हो कि हाँ उससे अधिक खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन हाँ कि आप खाओगे तो अपने मस्ती में चूर हो, कि भाई चाय पी रहे हो अपने आराम से मस्ती में खा रहे हो, कोई है देख रहा है नहीं देख रहा है कोई फ़र्क नहीं। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक जो है आपका इंसिडेंट हुआ होगा, आपके स्पाउस को ज़्यादा याद होगा कि आपको जो है जब आप, हाँ क्योंकि मैंने कहा कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, तो हो सकता है वो स्कूल टाइम पे ही हो कि आप कभी ट्रिप पे गए होगे और कुछ ऐसा होगा, तो कोई मैड एंगल आते हैं या अभी भी आते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आपको पसंद हो, ठीक है, उस हिसाब से ले लेना। तो आपने जो है वो चीज़ का पैकेट जो है छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि आपके दोस्त जो है अगर देख लेंगे तो वो खा जाएंगे। तो और आपने रात के 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो है, ठंड का मौसम है, तो हीटर के सामने अकेले पैर फैला के आराम से खाया। तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर आपको चिढ़ाते भी होंगे। तो ये चीज़ आपको अडोरेबल बनाती है कि हाँ भाई मुझे जो है यही पसंद है और मैं ऐसे ही खाना पीना पसंद करती हूँ या करता हूँ। आपको ज्वेलरी बनाने का शौक होगा, आपको स्टार या आपके पास जो है जो क्लिप्स होंगे, अब मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, आपके पास स्टार कलर के जो है या स्टार की डिज़ाइन के जो है क्लिप होंगे, नेकलेसेस होंगे, इस तरह की चीज़ें। अगर आप एक मेल है तो आपके पास जो है की चेन हो सकती है या गाड़ी की चेन हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पास एक जो है वो लाइटर होगा जो वो ऐसे चलता है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब रिवॉल्वर है लेकिन वो लाइटर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो थोड़ी सी अलग होती है, वो चीज़ जो है वो आपके पास होगी। आपको जो है क्रिस्टल्स रखना या क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना या जो पुरानी आर्कियोलॉजी है या हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की इच्छा होगी, कि जैसे ताजमहल में XYZ ये जो बना हुआ है, ये जो हमें लगता है कि फ्लोरल प्रिंट है, बट फ्लोरल प्रिंट नहीं होता, वो आयतें लिखी होती हैं। तो उस चीज़ के बारे में जो है जानकारी इकट्ठी करना, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अडोरेबल बनाती है, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है ना वो क्यूट होगा, बहुत ज़्यादा क्यूट होगा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपको जो है इत्र या ये कह सकते हैं कि सेंट या परफ्यूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो आपके पास जो है वो क्रिस्टल बॉल्स या क्रिस्टल्स या फिर जो है इत्र या कह सकते हैं परफ्यूम्स की एक अच्छी रेंज होगी आपके पास। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको जो है विंटेज चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, तो ऐसी एनर्जी है। आपको जैसे मैंने कहा कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप लोग होंगे, तो आप लोगों का जो लव है वो आपके चाइल्डहुड से या जैसे 10th या 11th इसी क्लास से जो है वो शुरू हो गया होगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। आपने ऐसा नहीं है कि लाइफ में पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स जो है वो देखे नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको उसके ऊपर काम करना आता है। आपको मालूम है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि जिससे हर कोई जो है आप पे गर्व महसूस कर सके। तो ऐसी एनर्जी है। आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे पर्सनालिटी के, बट ये जो प्यार है वो आप दोनों का, वो अनकहा प्यार जो है, जिसको मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े लंबे लंबे लेटर्स लिखे जा रहे हैं या कुछ और है। तो एक दूसरे के लिए आप एफर्ट्स लगाते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा केयर करते हो और परवाह करते हो, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि विंटेज चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, तो आपके हस्बैंड को या वाइफ को जो है ये पसंद नहीं होगा ज़्यादा कि यार क्या रख रखा है, बहुत सारा सामान रख रखा है, बट आपकी इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे, और वो जो है आपको बस ये इतना कहेंगे कि इसको ऑर्गेनाइज करके रखो, बहुत जगह घेरता है या घेरती है। तो ऐसी एनर्जी है। तो आपकी खुशी में ही जो है उनकी खुशी होगी, तो ये चीज़ जो है वो आपको अडोरेबल और ज़्यादा बनाते हैं, उनके नज़दीक ले आते हैं। यहाँ पे इनोसेंस आई है, तो इनोसेंस वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि बचपन का प्यार हो सकता है, ठीक है, और वो जो गाना था बचपन का प्यार समथिंग लाइक दैट, तो वो वाली चीज़ है। हालांकि हंस के टाल दिया जाता है, बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों में डिफरेंसेस होने के बावजूद जो है आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच का है। तो ऐसी एनर्जी है। आप फिजिकली आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप जो है वो एक कैसे कह सकते हैं कि एक फाइन वाइन की तरीके से जो है वो ग्रो हो रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है, नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे जो है वो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। यहाँ पे है फ्रीडम। वो आपकी फ्रीडम को, जो आपका सोचने का तरीका है, रहने का तरीका है, फ्रीडम है कि भाई रात के 12 बजे मेरे से हर कोई छीन लेगा, मैंने छुपा के अपना पैकेट रख लिया, मैं रात के 12 बजे मैड एंगल्स खाऊंगा। तो वो वाली एनर्जी है आपकी, और आप खुश हो। ठीक है, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं रियल लाइफ से रिलेटेड ही दिए हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे, मैं फील कर पा रही हूँ इसलिए मैंने बोला है। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। नेक्स्ट आ रहा है एस सी एक्चुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्रू ब्लिस, एक खुशी जो है वो आप दोनों की रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइंड बैलेंस, जिस कार्ड को आपने चूज किया था।
Find the balance between your work, rest and play time and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो कई बार जो है आप सोते नहीं हो, काम ही करते रह जाते हो, या फिर जो है चबड़ चबड़ भी करते होगे, बोलने का शौक होगा यहाँ पे, तो वो चीज़ भी जो है वो आपको अडोरेबल बनाती है और वो कहेंगे सो जा सो जा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनर चाइल्ड। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। यहाँ पे दोस्ती है। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। यहाँ पे ट्विंस डॉटर्स हो सकती हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड जो लव होता है और उसमें जो फ्रेंडशिप होती है वो एक्चुअली में ट्रू लव को जो है ग्रो कर रही है, और वो चीज़ यहाँ पे आप दोनों ही फील कर पाओगे, इसलिए आप अडोरेबल रहोगे उनके लिए। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे सक्सेस आ रहा है और ईश्वर जो है वो आपका साथ दे रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे फॉर्चुनेट टाइम आया है, टर्टल आया है, तो बीच एरिया पे जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो आप। फर्टिलिटी है, यहाँ पे गन विद द रोजेस भी आई है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होगी। और कभी कभी जो है, हालांकि बोलने का नहीं है, ये रीडिंग भी 18+ नहीं है, उसमें रोल प्ले करते होगे तो फिर उसमें बंदूक की नोक पे जो है वो ये सब होता होगा, तो एक फनी वे में जो है वो यहाँ पे रहेगा और आप लोग खुशी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और आपके लिए सॉन्ग। दिल को तुमसे प्यार हुआ रूप कुमार राठौर का है। और नेक्स्ट आ रहा है सजनी राम संपत का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।